हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। हम लोगों के पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो हम लोगों ने सोचा एक बार फिर से आपके सामने आके वो सारा डाउट आज क्लियर कर दें। तो आज हम लोग दोबारा आपको बताएंगे रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। हम लोगों की कुछ बात हुई है जेन्यू के कुछ लोगों से और उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इनपुट दिया गया है, तो ये सब अनऑफिशियल इनपुट है, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट इनपुट है जिसको कि हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही हम लोग आपको बताएंगे बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट है तो वो हम लोगों ने लिस्ट आउट कर लिया है और वो सारा एक लाइन से आपको हम लोग बताना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला डाउट तो ये है कि रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नहीं आया है, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अभी तक फिल कर दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉल आ रहा है कि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है फॉर्म फिलअप करने का। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर से भी बात करें कि किस तरीके से ये एक्सटेंड हो जाए। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि अगर आप लोग जानते हैं ऐसे स्टूडेंट को जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, तो आप उनको बोलिएगा हम लोगों को कॉल कर लें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके बिहाफ पे फॉर्म फिलअप कर लें, या फिर हम लोग उनको गाइड कर देंगे कि मोबाइल से भी किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अगर फिर भी मान लीजिए उनको कोई भी परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में, तो हम लोग 100% ये कोशिश करेंगे कि उनको कॉल के द्वारा सारा गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दें और रियल टाइम में उनको गाइड भी कर देंगे कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सा ऑप्शन को फिलअप करना है। तो हम लोग सारा चीज़ वो बता देंगे। जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है जो जिस पे बहुत सारे लोग कॉल या मैसेज कर रहे हैं, वो है एडिटिंग को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब तक जेएनयू का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, तो एडिटिंग स्टार्ट नहीं होगा। और ये एडिटिंग उसी समय स्टार्ट होगा जब सारे बच्चे जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं एक्सटेंड होता है, हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि 30th ही रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो 2nd वीक ऑफ मई तक में आपका फॉर्म एडिट करने का डेट आ जाएगा। और मैं ये आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का आज भी कॉल आया और वो लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे दिया हुआ है कि फॉर्म को एडिट करने का डेट जो है 7th ऑफ अप्रैल से लेके 15th ऑफ अप्रैल तक था, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन एडिट नहीं हो पाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले नोटिफिकेशन निकला था वो उस समय निकला था जब रजिस्ट्रेशन का डेट आपका 1 महीने का था, जो कि आपका 2nd ऑफ मार्च से लेके 31st ऑफ मार्च तक का था। और उस हिसाब से जेएनयू ने और एनटीए ने जो प्लान किया था कि आपका सारा जो प्रोसेस होगा बिटवीन 7th ऑफ अप्रैल से 15th ऑफ अप्रैल तक आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, फिर 11 से 14 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है अब इनवैलिड हो गया है, लॉकडाउन के कारण कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये सारा प्रोसेस जो है अब एक्सटेंड हो गया है। रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग जानते हैं कि 30th ऑफ अप्रैल तक है। अगर ये डेट और एक्सटेंड होता है तो उस केस में आपका जो फॉर्म एडिटिंग का डेट है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग रजिस्टर्ड हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोग उनको इंडिविजुअली कॉल या मैसेज करके बता ही देंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये भी कॉल आ रहा था कि क्या एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन का डेट 100% एक्सटेंड होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए एक भी स्टेट में लॉकडाउन रहता है तो जेएनयू का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूजीसी या एनटीए या जेएनयू ये नहीं कर सकता है कि मान लीजिए एक स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया के लिए एग्ज़ाम ले ले। उस केस में जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो यही होगा कि सारी स्टेट में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा। नहीं तो होता है क्या है कि मान लीजिए एक भी स्टेट में अगर लॉकडाउन होता है तो वहाँ के बच्चे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और वहाँ के बच्चे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं जेएनयू इस टाइप का एक्सक्लूजन पॉलिसी कभी नहीं अपनाता है। तो और ये सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, एनटीए के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो आईआईटी मेंस अभी तक नहीं हुआ है,
उसके साथ जो मेडिकल का नीट एग्ज़ाम होता है वो भी नहीं हुआ है, यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन है, और प्लस बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो सारा सब कुछ अभी स्टॉप कर दिया गया है। तो इसलिए सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बाकी एग्जामिनेशंस भी हैं, तो सारे को कलेक्टिवली देख के ही डिसाइड किया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सर इस साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल एग्ज़ाम होगा। आप लोग अपने प्रिपरेशन स्टार्ट अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए, और आप लोग अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो एक चीज़ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस बार का कंपटीशन और टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम सभी बच्चों को समय मिल ही गया है। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं सभी बच्चों के पास समय है कि वो कितना प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम चांस है कि कंपटीशन टफ होगा। और मैं इसी के साथ बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग या तो 2019 का क्वेश्चन पेपर देखिए, और उसके बाद जो हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया है सिलेबस को लेकर, तो सबसे पहला है सिलेबस। तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम ट्रेजरी के वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे सारे कुछ अवेलेबल है, आप लोग उसको जाके देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना सिलेबस डीप है। और अगर मैं बीए की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सिलेबस वास्ट है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू का जो बीए का सिलेबस है ये आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं खोजता ये, लेकिन वास्टनेस है, क्योंकि जिस तरीके से आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे सभी कंट्री के बारे में पूछे जाएंगे। और अभी तक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर क्लस्टर वाइज एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऐसे राइटिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो यार आप लोग क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? हम लोग बहुत बार बता चुके हैं कि सिंगल एग्ज़ाम होगा, क्लस्टर वाइज इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो अब प्लीज़ इन सारे बातों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और फिर भी अगर मान लीजिए कोई डाउट है तो आप लोग एक बार प्रोस्पेक्टस तो पढ़ ही सकते हैं। आप लोग के पास समय है ही लॉकडाउन में, तो ऐसा है नहीं कि आप लोग प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार प्रोस्पेक्टस को भी देख लीजिए, उससे आपकी बहुत सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। जो दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार दोबारा डिस्कस कर लूँ, वो है डिप्रीवेशन पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डिप्रीवेशन पॉइंट क्या है। तो मैं बता दूं डिप्रीवेशन पॉइंट जो है, जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से आते हैं, तो जेएनयू हर एक स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है 2 कैटेगरीज में। एक है जो थोड़ा सा बैकवर्ड रीजन है, और दूसरा है जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड रीजन है। तो जो बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड रीजन्स हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ये आप जितना भी रिटन एग्जामिनेशन में आप स्कोर करते हैं उस पर ये एडअप हो जाता है। तो और ये जो एडअप होने के बाद ही आपका कट ऑफ या मेरिट लिस्ट बनता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि क्या सर मेरिट लिस्ट जो है आपका बन जाता है उसके बाद डिप्रीवेशन पॉइंट ऐड होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्रीवेशन पॉइंट जो है आपका पहले ऐडअप होता है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, एग्ज़ाम जो है सिर्फ इंग्लिश में होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अननेसेसरी के फालतू वेबसाइट पे जाके आप ये सब चीज़ें नहीं सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं आज के डेट में, अगर आप देखिएगा तो आप अगर सर्च कीजिएगा इन जनरल कि जेएनयू 2020 क्वेश्चन पेपर, तो भी वहाँ आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे वेबसाइट पे लिखा रहेगा जेएनयू 2020 क्वेश्चन पेपर। या आप मान लीजिए सर्च कर लीजिएगा कि जेएनयू 2020 कट ऑफ या आंसर की, तो भी आपको वेबसाइट मिल ही जाएंगे, जो कि बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जो बहुत दिनों से बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट वो लोग इस तरीके से करते हैं और कुछ कुछ अपने वेबसाइट्स पे लिख देते हैं, और उससे ये चीज़ होता है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है और आप लोग जो है भटक जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों को कॉल करके ये पूछे कि सर फॉर एग्जांपल बीए में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो हम लोगों ने पूछा उनसे कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि सर कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 50% ऑब्जेक्टिव होगा, 50% सब्जेक्टिव होगा।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेएनयू का प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा, एनटीए का बुलेटिन पढ़िएगा, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो बाकी वेबसाइट्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे कोई खास मायने नहीं रखता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जेएनयू क्या बोल रहा है और एनटीए क्या बोल रहा है। और ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। नहीं तो आप मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ आप जाइएगा तो फालतू के बतेरे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन मान लीजिए उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हों जो मिसलीडिंग हो, फॉर एग्जांपल कि सब्जेक्टिव टाइप का, तो फिर वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। और हम लोगों ने बहुत बार बताया भी है कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हम लोगों को डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। और हम लोग रात के 1 बजे 2 बजे मैक्सिमम 3 बजे तक जगे रहते हैं और आप लोग 3 बजे तक कॉल कर सकते हैं, प्लस सुबह में 9 बजे से आप कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। और बीच में अगर सडनली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप मैसेज भी कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हम लोगों की कोशिश होती है कि जितनी जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं हम लोग एंगेज होते हैं, फॉर एग्जांपल कि टेस्ट सीरीज बनाना है या आपके लिए वीडियो बनाना है, तो हो सकता है कि उस केस में हम आपका टाइमली आंसर ना दे पाएँ। लेकिन ये हम लोग की कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर तो आंसर दे ही दें। और आप लोग जो कॉल करते हैं तो हम लोगों की भी ये कोशिश होती है कि शायद कभी कभी आपका कॉल हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ गुस्साइएगा नहीं और गाली भी नहीं दीजिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि बाद में आपको कॉल करके आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसका समाधान निकालने का कोशिश करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सा एजी कोर्स है बीए के लिए, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स चूज़ किया जाए। तो मैं बता दूं कि इन सब के लिए हम लोग ने सेपरेटली एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, जहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया है कि किस कोर्स में कितना सीट है, किस तरीके से आपका कट ऑफ होगा, किस कोर्स में आपको कितना समय मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद जो आप अगर मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं कि फॉर्म को एडिट करना है, अपने ऑप्शंस को चेंज करना है, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छे पोजीशन पे रहिएगा कि सही चॉइस के लिए। और अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या क्लस्टर में ही चेंज कर सकते हैं या अलग अलग क्लस्टर से चूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्लस्टर वाला सिस्टम लास्ट ईयर तक था। इस बार अब सब जो है फॉरेन लैंग्वेज 10 फॉरेन लैंग्वेज हो गया है। क्लस्टर वाला सिस्टम उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था जब अलग अलग क्लस्टर के लिए एक एक एग्ज़ाम लिया जा रहा था, और इस बार सारे लैंग्वेजेस के लिए सिंगल एग्ज़ाम है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और वो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, वो ये है कि जेएनयू में बीए के लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कॉल आया और वो लोग ये बोल रहे हैं कि सर जब मैं बीए का फॉर्म भर रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैं बता दूँ कि जेएनयू में बीए के लेवल पर सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। और ये जो पढ़ाई होती है, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि क्या एग्ज़ाम में इन लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको फ्रेंच या स्पेनिश, जर्मन इन सब से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, फ्रांस के बारे में आएगा, जर्मनी के बारे में आएगा, चाइना के बारे में आएगा। क्योंकि बच्चों को ये लग रहा था कि अगर मैंने स्कूल लेवल पे फ्रेंच सीख लिए या चाइनीज़ सीख लिए तो मेरे लिए आंसर देना आसान होगा, क्योंकि मैं फ्रेंच या चाइनीज़ में आंसर दे सकता हूँ। तो प्लीज़ यार, सिर्फ इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग प्लीज़ घबराइए नहीं। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और इंटरव्यू होता है मैं बोलूँगा कि मैंने पहले से चाइनीज़ पढ़ लिखी है तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो यार इंटरव्यू भी नहीं होता है, और इंटरव्यू से लोग ऐसे ही भागते हैं। आप लोग बीए के लेवल पे क्यों इंटरव्यू देना चाहते हैं? तो प्लीज़ ये सब नहीं मानिए। वाइवा नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, ना ही बीए के लेवल पे होता है, ना ही एमए के लेवल पे होता है। इंटरव्यू या वाइवा होता है तो सिर्फ एमफिल और पीएचडी लेवल पे होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होता है। तो जेएनयू में जितने स्टूडेंट्स अब बीए में एडमिशन लेते हैं
तो वो ऑटोमेटिक बीए कंप्लीट करने के बाद एमए में उनका एडमिशन हो जाता है और आपको अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हाँ 5 साल अगर हम जेएनयू में रह के पढ़ाई करें, तैयारी करें, तो आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरा, जितने स्टूडेंट्स मास्टर्स के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो उनका बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या ये ज़रूरी है कि उनका ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, आप जो है पॉलिटिकल साइंस, आईआर, पीआईएसएम, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मैथमेटिक्स से किए थे और वो प्लान कर रहे हैं कि यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो किस तरीके से किया जाए और वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग 100% एलिजिबल हैं। तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए, कौन सी बुक को रेफ़र किया जाए। तो और बहुत सारे लोग मैसेज करके, कॉल करके पूछ रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई पीडीएफ है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात भी की है। हम लोग के पास जैसे जैसे जो भी पीडीएफ आता है या हम लोग जो पीडीएफ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करते चले जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास पीडीएफ नहीं है, तो फिर भी मैंने सारे कोर्स के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आईआर हो, बीए हो, इकोनॉमिक्स हो, तो मैंने आप लोग को बताया है, इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, कि आप लोग कहीं से अगर मान लीजिए बुक नहीं अवेलेबल है तो आप लोग विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। और विकिपीडिया आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिस्क्रीटली आपसे पूछा जाएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी मान लीजिए कहीं के नोट्स को पढ़ रहे हैं, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तो आप ये हमारे साथ ध्यान दीजिए कि किस टाइप से आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग के लिए हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आ ही रहे हैं। और बच्चों का, स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि क्या सारे वीडियोस को देख के क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो मेन पर्पस है वीडियो को लॉन्च करने का, ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस किस इन्फॉर्मेशन को आपको देखना है, क्या क्या जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि यार कि अगर हम ही लोग के पढ़ाने से सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे हमारा जो ये चैनल को फॉलो करें तो सबका हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये होगा कि मान लीजिए जैसे हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया, तो हम लोगों ने बता दिया कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और अगर मान लीजिए आप आईआर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या पीआईएसएम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि ब्रिक्स, और हम लोगों ने यूट्यूब के वीडियोस में ये बताया भी है कि ब्रिक्स के पहले जो चेयरमैन है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनके चेयरमैन इंडियन है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये बीजिंग में लोकेटेड है। और इनका जो आपका जो शेयर है वो इक्वल शेयर है। लेकिन इसी पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वोटिंग राइट्स कितना है इंडिया का, तो इक्वल शेयर है तो इक्वल वोटिंग राइट। तो जब आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि उससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होता है मेन पर्पस। और देखिए, सिंपल सी मैं आपको बात समझाऊं तो सभी लोगों के पास बहुत सारा समय है प्रिपरेशन करने का, इसलिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है या प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस केस में आप कॉल करके हम लोग से पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आपको गाइडेंस दे देंगे। और जहाँ तक सिलेबस कवर अप करने की बात है, तो हम लोग की तो कोशिश है ही कि सारा सिलेबस कवर अप किया जाए। और आप लोग जैसे कि जानते हैं, आप हमेशा मुझे ही देखिएगा। क्योंकि हम लोगों की टीम बहुत ही छोटी है, मैक्सिमम बच्चे घर चले गए हैं। और हम लोगों की कोशिश होती है कि सुबह 9 बजे से लेके सुबह के 2 से 3 बजे तक हम लोग काम करते रहें, सो दैट कि जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है या नोट्स है, जो क्लासेस है, हम लोग आपके साथ लेकर आ सकें। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी कुक भी नहीं आ रही, तो खुद खाना भी बनाना पड़ रहा है और सारा काम करना पड़ रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं, थोड़ा सा समय तो आप दे ही दीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ प्रोवाइड करने का। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको लिंक शेयर कर देंगे।
और आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर का लिंक और आंसर की का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अब हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर को एक टेस्ट के फॉर्म में लाके आपके साथ वो शेयर कर देंगे, सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। और उससे कम से कम ये हो जाएगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक इम्पॉर्टेंट होगा। और हम लोगों ने ये चीज़ दूसरे एग्ज़ाम में किया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आके उसको प्रैक्टिस किए थे। क्योंकि ये चीज़ हो जाता है कि आप भले ही उस क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं, आंसर की को देख चुके हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। और उसी रिटेंशन से आपको पता चल पाएगा कि जब मान लीजिए आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जब आप हमारे ही वीडियो को देख रहे हैं, जब आप नोट्स को देख रहे हैं, तो उससे आप कितना चीज़ याद रख पा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, लिंक शेयर करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ जाके सारे स्टूडेंट एक बार जाके उस पेपर को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई पैसे देने की बात है नहीं, उसमें आपको एनालिटिक्स भी मिल रहा है साथ में। तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस करने में कोई नहीं जा रहा है। और जितने स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए भी सेम फॉर्मेट में ये चीज़ डेवलप करेंगे, सो दैट कि आप भी वहाँ पे जाके सारे कुछ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फाइनली मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोगों का मान लीजिए अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो वो लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि फॉर्म में क्या फिलअप करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है और एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, तो आपका यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये चीज़ आप जो है वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ हम अच्छे से डाल दीजिए। और फाइनली आज ही हम लोगों ने अपना एक ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। और हम लोगों की ये भी कोशिश होगी कि बहुत सारे बच्चे जो कंसर्न हैं एग्ज़ाम को लेकर, रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर, या बाकी और भी लॉकडाउन को लेकर, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग डायरेक्टली MHA तक, आपके MHRD तक, आपके PMO तक, वाइस चांसलर तक, NTA तक, UGC तक कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ, उन सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप लोग हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, वो सारा उनके साथ भी डिस्कस कर सकें। तो प्लीज़ अगर इफ़ पॉसिबल आप लोग अगर ट्विटर यूज़ करते हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजरी का जो ट्विटर अकाउंट है आप लोग उसको फॉलो कीजिए और बार बार रीट्वीट कीजिए। जैसे कि आज ही हम लोगों ने बोला है कि रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा दीजिए। रजिस्ट्रेशन डेट अगर बढ़ जाता है तो एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ जाएगा, प्लस आपके पास और समय हो जाएगा और प्रिपरेशन करने का, और हम लोग भी आपको और ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, और ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कलेक्टिवली सारे लोग जाके ट्विटर अकाउंट को, उस ट्विटर अकाउंट को रीट्वीट कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। और उसके साथ ही अगर मान लीजिए आप लोग ट्विटर नहीं भी यूज़ करें तो ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए। ट्विटर मैं आपको बताऊं तो लॉकडाउन के टाइम में अगर आप लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं तो टिकटॉक से ज़्यादा अच्छा इंटरटेनमेंट सोर्स है। ऐसे ऐसे कॉमेडी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग गज़ल लिखते हैं, ऐसे ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर ट्विटर नहीं यूज़ करते हैं तो ट्विटर यूज़ कीजिए। और ऐसे भी आज के टाइम में सभी लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, आप लोग भी सेलिब्रिटी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ लोग रिएक्ट करते हैं। तो आप लोग भी ट्विटर अकाउंट यूज़ कीजिए। और फाइनली मैं आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूँ 9910943608। तो ये हम लोगों का ऑफिशियल नंबर है एग्ज़ाम ट्रेजरी का। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है हम लोग इस नंबर से आपके साथ शेयर करते हैं, और ये व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये अपडेट लेने के लिए, हमेशा इंस्टेंटली लेने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि ये नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। एग्ज़ाम ट्रेजरी के नाम से सेव कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इससे ये होगा कि जब भी हम लोग आपके पास मैसेज भेजेंगे तो ये रिसीव हो जाएगा आपको, और ये उसी समय रिसीव होगा जब आपके मोबाइल में ये नंबर सेव्ड है। अगर नंबर सेव नहीं है तो ये आपको मैसेज नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ये नंबर को सेव कर लीजिए। नंबर है 9910943608। तो इसको प्लीज़ आप सेव कर लीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो कट ऑफ का सवाल था, तो मैंने जैसे कि बताया कि
मैक्सिमम का कट ऑफ हम लोग ने ऑनलाइन शेयर कर दिया है यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू, और बाकी का भी हम लोग वीडियोस बना के आपको शेयर कर देंगे। और फाइनली इसके अलावा आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपका जो भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मान लीजिए अपनी तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी शेयर करें। और अगर आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल्स है तो आप प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं जैसे हमारे ही मित्र हैं जो एग्ज़ाम ट्रेजी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास MA पॉलिटिकल साइंस के लिए IR के लिए एक उनको बुक मिला बेलिस एंड स्मिथ का ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उन्होंने अपनी बुक को हम लोगों के साथ शेयर किया और हम लोगों ने वो बुक बाकी लोगों के साथ शेयर किया है। तो शेयरिंग करने से चीज़ें बढ़ती है, आप भी शेयर कीजिएगा, कोई और भी शेयर करेगा तो सभी के पास वो जो है मटेरियल बढ़ पाएगा और नॉलेज को हम इसी तरीके से इन्हांस कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों के पास भी अगर आपको लगता है कि आपके पास नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, इमेजेस हैं, तो आप लोग प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और जो भी आपके कुछ सुझाव हैं वीडियो को लेकर क्लासेस के रूप में, तो आप प्लीज़ सारे कुछ वीडियोस के कमेंट में जाके कमेंट करें। और एक आप लोग के साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि इसका रीचेबिलिटी बढ़ जाता है। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, जिस तरीके का वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके के क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड कर दिया, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो फिर लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप लोग उसको देख रहे हैं, उससे आप लोग नोट्स बना रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगेगा कि शायद आप लोग जो है देख नहीं रहे हैं या आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद नहीं आए, तो हम लोग उस टाइप के वीडियोस बनाना बंद कर देंगे और शायद ये आपका भी लॉस हो जाएगा और हमारा भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपका जो भी इम्पॉर्टेंट सुझाव है, कमेंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट को दे सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।